चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबको गुड इवनिंग, प्यारा सा नमस्कार, शुभ संध्या। और जन्म अष्टमी और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं और आज से हम लोग लगभग 4 माह का सफर स्टार्ट कर चुके हैं। फिर भी आपकी एग्जाम 18 जनवरी को होगी 2025 में, ठीक है। और 16 सितंबर लास्ट डेट है बच्चों। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, सभी बच्चे याद से फॉर्म भर देवे, क्योंकि ये जो सफर है हम लोग केवल एक माध्यम है आपके। 18 तारीख को ही होगा, है ना। और हम लोग प्रयास करेंगे 18 जनवरी से पहले आपको 2 बार पढ़ा दे, ठीक है, मैथ्स। और आप सब सहयोग करेंगे। एक मैं आप सबसे आशा और सहयोग की अपेक्षा करता हूं बच्चों, आपके गांव और परिवार के बच्चे और आपकी क्लास के बच्चे हैं, उन्हें भी जरूर फॉर्म भरवाइए, है ना। आपके काका के, बाबा के, या जो भी बच्चे हो, आपके पिताजी के फ्रेंड के बच्चे हो जो 5वीं में वर्तमान में अध्ययनरत है या तीसरी चौथी में भी अध्ययनरत है, उन्हें डेली इस क्लास के बारे में बताइए। उन्हें कोई शुल्क नहीं देना बेटा, केवल 1 रुपया वहां से कटेगा और उनका उद्धार हो जाएगा। तो कौन कौन बच्चा हम्म, कौन करवाता था? कोई बात नहीं, अभी यहाँ भेज देना, अपन यहाँ पढ़ाएंगे उनको, ठीक है। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ आप सब मेरा सहयोग करेंगे, है ना। हाँ, 8th में भी होता है। चलिए, तो क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज की पूर्व की हम लोगों ने 3 क्लास देख चुके हैं, जो आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यदि आप यूट्यूब पर शिखर एकेडमी इंदौर सर्च करोगे तो वहां पर साधारण ब्याज की क्लास दिखेगी, ठीक है। और यदि एप्लीकेशन यूट्यूब पर नहीं देख पाए हो तो एप्लीकेशन में भी जाके देखोगे तो एप्लीकेशन में भी आपके कोर्स में 2025 लाइव लिखा होगा, उसमें मैथ्स, और मैथ्स में जाओगे एक फोल्डर में तो वहां भी सारी चीजें दिख जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार, शुभ संध्या। तो आज हम चौथी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जो कि स्पेशल क्लास चली रही है नवोदय की। मूलधन क्या होता, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आपके सामने जुड़ रहा हूं मैं। हाँ हाँ, रेट या दर। आंसर नहीं होता बेटा, अमाउंट होता है, यहाँ देख के पढ़ना है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल होता है इंग्लिश में, और जिसे पी से डिनोट करते हैं। दर यानी रेट, जिसे आर से डिनोट करते हैं। समय यानी टाइम, जिसे टी से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसे एसआई से डिनोट करते हैं। मिश्र धन यानी अमाउंट, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। आपको एक और बात बता देता हूं मैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, वेरी गुड। मूलधन हमेशा 100% होता है, ये बात ध्यान रखना है। आज थोड़ा सा मैं मिश्र धन समझाने की कोशिश करूंगा कि मिश्र धन क्या होता है। बेटा, मिश्र धन यानी अमाउंट क्या है? मिश्र धन यानी हम किसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। अमाउंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? अमाउंट होता क्या है? तो अमाउंट का फार्मूला सिंपल सा है, पी प्लस एस आई, है ना। पी प्लस एस आई मतलब क्या? पी मतलब प्रिंसिपल, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपने किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए राशि दी, कितने दी? 20,000। उस पर आपने 2,000 रुपए ब्याज ले लिया। कितना ले लिया? 2,000 रुपए। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, इसमें मूलधन में क्या जुड़ जाए? साधारण ब्याज जुड़ जाए तो क्या बनता है? सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। प्रश्न एक देखने की कोशिश करेंगे हम, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पी यदि यही देखता है ना, पी कितना दिया है अपने पास? 20,000 रुपए।
रेट दे दिया मैंने 10%। ठीक है, रुकना तो। एक सवाल दे रहा हूं मैं। रेट 5%, टाइम 2 ईयर। आपको एसआई भी निकालना है और अमाउंट यानी मिश्र धन भी निकालना है। ठीक है। तो देखिएगा, ये फार्मूला आप तो लिख ही लेंगे, है ना। इसको कैसे निकालेंगे? एसआई आपको नहीं निकालना है तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट भी यानी मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। चलो, सबसे पहले बेसिक वाले तरीके से हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? एसआई यानी मूलधन निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या? सिंपल इंटरेस्ट का पी आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर, ये सब बता चुका हूं पूर्व की क्लास में, है ना बेटा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, जो जो दिया वैसे रख देते हैं। 20,000 5% और 2 ईयर। ठीक है, चलिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो रहा है। अब देखोगे 200 गुणित 5 दूनी 10। ठीक है, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 ही, 1 2 3। ये साधारण ब्याज कितना आ गया हमारे पास? 2000 आया। कितना आया बेटा? 2000 आया, है ना, है ना। क्या बेटा इसमें ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना नहीं आता क्या? इसमें क्या समझाने वाली बात है? पीआरटी का फार्मूला रखा, जीरो से जीरो कर, ये इसमें 200 में 2 का 10 का गुणा किया, 200 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2000 आएगा। तो मैंने क्या करा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ही आया। 1 2 3 जीरो 3 जीरो लिख दिया। सरल सी तो चीज है। चलो, अब यदि आपको मालूम है ये फार्मूला क्या है अपने पास अमाउंट का, प्रिंसिपल कितना है 20,000 और इंटरेस्ट कितना लग रहा है 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 22,000। यानी 20,000 तो आपने दिए थे, 2,000 की ब्याज मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा 22,000। यही क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं मैं डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास कितना बेटा 2,000 रुपए। मैं मिश्र धन निकालना चाह रहा हूँ डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे? कितना आपने दिया 20,000 रुपए, है ना। अब 1 साल का कितना परसेंट लग रहा है 5%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। मूलधन हमेशा कितना होता है 100% होता है, और 10% और ब्याज यानी कितना हो जाएगा? देखो, मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, और 1 साल का 5%, 2 साल का कितना हो जाएगा 10%। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा मिस्टर 110। तो 2,000 का 110% निकाल लो बेटा आंसर। जीरो से ये जीरो खत्म। 2 का 11 का 2 पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22। 1 2 3, ये आपका सीधा आंसर है। ठीक है, तो मिश्र धन मुझे लगता है बहुत सरल सी चीज थी, कोई खास बात नहीं है। हाँ, हाँ, एक सवाल मैं देता हूं। सवाल कहाँ है? यहीं का एक सवाल था। चलो, जरा ये बता दो, ये सवाल है ना, ये सेम टू सेम मिश्र धन पर आधारित सवाल है। सभी बच्चे हल करें इसको, है ना।
देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। हाँ रावत जी, तो आपका भोजन कहाँ है? जिन भी बच्चों का नाम बदलना है, मैसेज कर दो बेटा, आपका नाम बदलना है, जो आपका रियल नेम है वो लिखवा दीजिए और टाइप कर दो, ठीक है? हाँ। कहाँ है 15? इधर आओ, कहाँ है दिखाना। हम्म। किससे काटा? तो बेटा ये कैसे? वन तो कोई मतलब ही नहीं ना, वन है तो कहाँ किया आपने? ये कैसे किया बताओ? हम्म। हम्म। बेटा आपने क्या पूछा? उसने अमाउंट निकालने का पूछा है, कहाँ दिमाग है अपना? है? हम्म। क्या किया जाए? हम्म। सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। डावर सर, मैं क्लास में आपको कॉल करता ना। क्लास में था, मैं कॉल करता हूँ। हेलो। नमस्ते सर, मैं क्लास में था। क्या नहीं आ रहा? ध्यान कहाँ रहता है? हम्म। हाँ। पी कितना दिया है? 400 दिया है, ठीक है। रेट कितना दे दिया उसने? 5%। टाइम दे दिया है 2 ईयर। चलो, देखे, मूलधन हमेशा
100% होता है, बताया मैंने। 1 साल का 5% है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 10% होगा। तो टोटल एसआई कितना हो जाएगा? एसआई क्या, मिश्र धन क्या होता है? पी प्लस एसआई, यही होता है। 100% आपने राशि दी, 10% ब्याज मिल रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किस पर? 400 पर। ये जीरो से ये जीरो खत्म। 11 चौक 44 होता है, और एक जीरो, सीधा ये आंसर है बेटा। इतना कोई बहुत बड़ा सवाल थोड़ी है यार, सड़ा सा सवाल है। तो गलती क्यों करना? आपको सीधा मिश्र धन पूछा, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। रागिनी बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, 100% राशि दी, 1 साल का 5%, तो 2 साल का 10% हो जाएगा। और 100 दी, 10% ब्याज मिल रहा था, यानी कितना वापस लौट आएगा? 110%। तो 400 का 110 कितना होता? 440 रुपए हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर, सभी बच्चे आंसर देंगे जल्दी से। हम्म, हाँ, प्रिंसिपल। चलो, आया किसी का रावत जी? नहीं आया तुम्हारा? निकालो निकालो। ठीक है। 15% भी है बेटा इसमें। हाँ,
इस मामले में लाड़ नहीं होगा, ठीक है। चलो, क्या होगा बेटा, डायरेक्ट निकालना सीखो। क्या पूछा आपने से, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन। मिश्र धन मालूम है आपको, 2 साल का कितना परसेंट बोला उसने, 1 साल का 15%, 2 साल का कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा करोगे 30 आएगा, है ना। ठीक है, तो आपने जो 10,000 रुपए लिया, उसका लिया तो 100 भी तो लिया होगा, 100 तो दिया ही था, और 30 और मिल रहा, यानी कितना हो जाएगा टोटल, 130। कितना हो रहा है, 130। तो 130 निकाल दो आप डायरेक्ट। ये जीरो, 13 1 2 3, 13 काम 13। चलो ठीक है, हो गया। अब अगले सवाल का आंसर दो सभी बच्चे। अब देखो, 1 साल का 10% है, तो 2 साल का कितना परसेंट हो जाएगा जरा बताओ। वेरी गुड। तो बस 20,000 का 120 निकाले। कौन सा बेटा, बेटा आप हल करके बताओ, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, क्या बेटा, ये सवाल बेटा मैंने पूरा बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। आप ये अपनी कॉपी खोलोगे ना,
कहाँ लिखे हैं आपने सवाल जो पूर्व में पढ़ा है वो? तो ऐसे थोड़ी आगे पीछे लिखना है बेटा, व्यवस्थित लिखो ना। सवाल कहाँ लिखे हैं जो मैं लिखवाता हूँ? जी क्या है? चलो मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, रेट कितना दिया है हमारे पास? 6% दिया है। टाइम दे दिया है हमारे पास 8 ईयर। पी दे दिया है हमारे पास, कितना है? 7,500, यानी 7500। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। पी कितना देखो फार्मूले में रखना है सीधा सीधा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आर कितना है? और 8 परसेंटेज है तो बेटा अपॉन में क्या आएगा? 100, इसीलिए आता है ना। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या क्या बचा है। 6 और ये 8, इसको और आगे हल करने जाएंगे हम लोग। तो 75 मल्टीप्लाई कितना है ये? कितना है? कितना होगा? 6 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो हम्म शाबाश, कितना है? 48 है ना। 75 मल्टीप्लाई कितना है? 48। 58 नहीं होता है। चलो, अब यदि आप ये मल्टीप्लाई करवा पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस पे आप कर लो। ठीक है, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, ऊपर भी 2 डिजिट नीचे भी 2 डिजिट, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। कितना हो जाएगा? 40 होगा। 5 8 जा 40। कैरी कितना है? 4। अब इनका दो गुणा करो। 56। 7 8 56। 7 8 जा 56। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो 20, और इन सबको जोड़ दो। तो 6 और 4 कितना होगा? 10। 10 का 0। 2 और 80 होगा ये शायद। 80 का 0। कैरी कितना है? 8 अभी भी, है ना। अब लास्ट बार ये मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौक 28, और यहाँ कैरी बचा था, तो ये कितना हो जाएगा? 6 36। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई आपको सिखाऊंगा मैं और भी, पर यदि जल्दी सीख जाओगे तो और अच्छी बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, है ना। एक और तरीका था इसका करने का, तो वो तरीका भी देख लीजिए कभी, डायरेक्ट निकालने का मन हो, है ना। 1 साल का कितना परसेंट? 6%। तो 8 साल का कितना हो जाएगा? 8 साल का 7 8 7 6 48, सॉरी 8 6 48 होगा। कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 48। तो आपने कितनी राशि दी है? 48% निकाल दो। ये जीरो से ये जीरो, आखिरी में देखो कंडीशन यही बन रही कि नहीं? 75 मल्टीप्लाई कितना है? 48। सीधा यही आंसर आएगा, है ना आपके पास। कितना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये मासिक ब्याज वाला है। अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 25,000 रुपए ना, कि नहीं, 2.5 लाख रुपए उधार ली। चलो ठीक है, ये हो जाएगा। ये 12 महीने, मतलब 12 महीने में कितने साल होते हैं? ये 1 ईयर होता है ना, डायरेक्ट दिया है। 12 महीने देख के मत घबराना, ये 1 ईयर के बराबर, 1 ईयर के बराबर, ठीक है। सीधा करो। जब भी आपको यहाँ महीने दे, एक चीज सीख लेना। अभी तक तो ईयर दे रहा था, महीने दिए तो महीने, एक साल में कितने ईयर होते हैं? 12, 12 से 12 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 साल, सीधा, समझे। ऐसे ही मान लो 6 महीने दिया है, तब भी आपको किसका भाग देना है? 12 का। तो आधा साल होगा कि नहीं होगा? 1/2। ठीक है। चलो तो अभी जल्दी से करो इसको। सेम प्रश्न है, सिंपल इंट। अरे यार बेटा, प्रश्न पढ़ोगे तब तो, पेपर थोड़ी बताएगा कि क्या निकालना है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, मैं तो यहाँ समझा दूंगा अभी, 10 बार समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझना पेपर में आपको पड़ेगा। आप कोशिश करो कि क्या पूछना चाह रहा है। गुरुदेव, ऐसा? हम्म? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब निकाल सकते साधारण ब्याज का फार्मूला क्या? पी। हम्म। चलो जल्दी करो। अंकित और संतोष, बाकी बच्चे भी निकालेंगे जल्दी से। नाम हो गया सबका? ये सिद्धि कौन है? छिया। क्या? पीपुल में देखो, या फिल्टर लगाओ। फिल्टर नीचे करो, और नीचे, ये अप्लाई फिल्टर। कौन है ये? हाँ, ऐसा कैसे हो गया यार? क्या है ही नहीं ब्लॉक। चलो, किसी बच्चे कितना आया बेटा? कौन सा पॉइंट वाला? कौन सी बड़ी बात है इसमें? चलो एक चीज सिखा देता हूँ, है ना। ये जो 4.5 लिखा है, जैसे चलो इसको मत देखो आप, तो 5.5 लिखा है, और साथ में क्या लिखा? परसेंटेज का चिन्ह। ये रियल में कैसे होता मालूम है? 5.5, ये परसेंटेज जो लिखा है वो नीचे 100 चले जाएगा, समझे। अब ये इधर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या बढ़ेगा? 0। इसमें क्या करोगे? 4.5% लिखा है, इसको भी सेम टू सेम करना। क्या करना है? 4.5, 100, और पॉइंट हटाएंगे तो ये, हाँ, वो जो 100 लिखा हुआ आएगा ना फार्मूले में, उसमें एक 0 और बढ़ा देना, पॉइंट लगा के। देखो, मैं फिर से समझा देता है ना, देखो कितना उधार लिया उसने, पी प्रिंसिपल कितना है? 2 लाख, है ना। 25,000 नहीं है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000, यानी 2.5 लाख लिए उसने, ठीक है। और महीने कितने हैं? टाइम 12 महीने। 12 महीने यानी इसको क्या बोलते हैं हम? महीने को साल में बदलने के लिए बेटा जितने महीने दिए उसमें 12 का भाग देना है।
तो यानी 1 ईयर, कितना, 1 ईयर। अभी 6 महीने देंगे तो क्या लिखेंगे हम, 6/12, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब रेट कितना है, वार्षिक मतलब ये फाइनेंशियल, कितना रेट दिया है, 4.5%। अब आप बताओ, ये तो 1 साल का है ना, और 1 ही साल की बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गुणा करने इतना ही आएगा। फार्मूला क्या है, PRT/100। किसका फार्मूला है, SI का। चलो, SI कितना है, रेट कितना है, 4.5, परसेंटेज है ना चिन्ह, तो अपॉन 0, ये है ना 100। और क्या है अपने पास, 1, टाइम 1 ईयर है ना। या फिर 12 महीने लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन गुणित क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो अपन 1 ईयर ही लिख दे, या फिर कोई बात नहीं। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाए। अब देखो, 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गए, कट गए। ये 45 है, कितना है, 45। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 250 × 45, ठीक है। अब ये करना है अपने को, करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा करो अपनी कॉपी में, करना पड़ेगा। अब आप ये करना है इसको अपनी कॉपी में, इसका आंसर होगा, मैं देख लेता हूं। देखो, जीरो को छोड़ो, ऐसे करते हैं हम, जैसे किया था ना, 5×5 = 25, कैरी 2, 5×2 = 10, और 2 = 12, 5×4 = 20, 32 का 2। क्या हो रहा है, ये वाला आएगा बेटा। अब ये करोगे तो आपका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। मैंने कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला। मैं ये करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता तो मुझे बताना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, ये सवाल देखो। अब यहाँ कितने महीने दिए, 3 महीने दे दिए, है ना। कितने महीने दिए, 3 महीने। अब 3 महीने के लिए, अभी 12 में तो 12 का भाग दिया था हमने, तो 3 बटे क्या करेंगे हम, 12। 3 × 1 = 3, 3×4 = 12, 1/4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, या फिर 3/12 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं करवाता हूं, है ना। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। रावत जी बच्चे का कमेंट बता दो। रागिनी बेटा आपको नहीं समझ आया, चलो मैं रागिनी के लिए एक बार और समझाता हूँ, कैसे नहीं समझ में आ रहा यार बेटा। चलिए देखते हैं। ये जो सवाल दिया है ना, इफ अ सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6%, हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी अर्नेड आफ्टर 3 मंथ्स। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज दर, सरल वार्षिक दर मतलब साधारण ब्याज, आपने 8,000 रुपए किसी व्यक्ति को कहीं निवेश किया या तो इन्वेस्ट किया, दुकान लगाया, कुछ भी करा, 3 महीने बाद आप कितना ब्याज कमा सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से समझते हैं। जो जो दिया ना अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। रेट कितना दिया है बताना, 6% दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है हमारे पास, 8,000। टाइम कितना दिया, 3 मंथ। क्या दिया, 3 मंथ, है ना। चलो बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला क्या है, अपने से क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का फार्मूला सबको मालूम है, PRT, ठीक है। चलो,
जो दिया रख देते हैं। कितना परसेंट है? टाइम कितना दिया है? मंथ है ना, मंथ है तो अपॉन में क्या करेंगे? 12 करेंगे। यदि डेज देगा, जैसे 73 डेज देगा, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 दिन होते हैं ना। आई बात समझ में? महीने दे तो 12 का भाग देना है, दिन देगा तो किसका भाग देना है? 365 का। ठीक है, तो ये हमने 12 का। और देखो इसको काटोगे, इसको काटते अपन, जीरो से ये जीरो कट गए, 6 से कितनी बार 2 टाइम कटेगा, है ना? नमस्ते। कहाँ जो हो गया काउंसलिंग? ये 2 से कितनी टाइम कटेगा? 14 टाइम कटेगा, 40 टाइम। 2 से इसको 8 6 का टेबल बोलोगे, 2 टाइम कटेगा ना, 6 12 टू 6 2 जा 12। अब इसको 2 से काटा तो 14, हमारे पास क्या बचा? 40 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4 3 जा 12 और 1 0, कितना हो जाएगा? 120 रुपए। कहाँ है? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया क्या है ना? तो हम काले हैं। वेरी गुड संतोष, सोहन और अक्षत, हर्षिता। शाही रावत, ओके। आया? कल ये सारे सुनो बेटा, प्रश्न लिखा हुआ चाहिए मुझे और आंसर विद चाहिए ना ऐसे। जब भी आपको टाइम मंथ में दे तो किससे डिवाइड करना है? 12 से। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ मान लो 73 डेज दे दिया, तो किससे डिवाइड करना? 365 से। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, समझे बात को? इसलिए किया जाता है। चलो और आगे देखते हैं। ये देखो, अब मैं जो दिया, क्या पूछा उसने? साधारण ब्याज पूछा अपने से, है ना? साधारण ब्याज का फार्मूला सभी बच्चे को अब मालूम है, मुझे लगता है ना, सभी बच्चे को मालूम ही है अब तो। पी कितना दिया है बेटा अपने पास? ए, सर वो प्रिंट से पगारे के पिताजी को लगाओ तो क्या है ये क्लास? 10,000 दिया है। रेट कितना दिया है? 6%। टाइम कितना दिया है? 9 मंथ। ऐसे के इसको ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 9/12 करेंगे। ठीक है, मंथ दिया ना। चलो, फार्मूला अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, डायरेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, 10,000, 6% और 9/12, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। देखो, 6 से 2 टाइम कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। 9 1 जा 9, 1 2, कहाँ है? क्या ज्यादा कुछ गलती हो गई क्या? अरे ये बाकी है ना अभी, अपॉन 2 भी है ना? अब इसको काटोगे 450 आएगा इसका आधा, है ना? 900 में आप 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो, और कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। कुछ नहीं किया हमने, है ना? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, या तो ऐसे कर लो,
टू स्टार, टू से ये कटेगा कितनी टाइम, 50 टाइम कटेगा। भाई 100 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 50। और 9 का इसमें कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 0। ठीक है, इस टाइप से आंसर है। वेरी गुड सर। चाबी तो लिया उसको कि मैं आओ। चलो इसको करे हल बेटा। सवाल दिख नहीं रहा होगा ना, लोगो दिख रहा है आपकी कॉपी में। हाँ अब समझ में आया। इसलिए समय समय पे क्या जरूरी है। तुरंत। चलो कितना है? काटो काटो। 12 को कैसे काटेंगे बेटा, ये दोनों 3 से कट जाएंगे ना। 12 और 9 कटेंगे कि नहीं कटेंगे। 3 से काटो 9 को, कितनी टाइम कटेगा। हम्म। अरे 3 से 9 को काटो, 3 टाइम कटेगा। और 12, 9 से 9 को 3 से काटोगे 3 बार कटेगा। 12 को काटोगे तो 4 बार कटेगा। तो ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, 3/4 है ये। चलो आ गया है काफी बच्चों का। ये प्रिंसिपल दिया है बेटा, रेट दे दिया हमारे पास 5%, और टाइम दे दिया 9 मंथ। क्या दे दिया, 9 मंथ। ठीक है, 800। ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है ना मैं, बार बार फार्मूला लिखूंगा तो बहुत टाइम लगता है बेटा। 800, 5% मल्टीप्लाई 9/12, ये बच्चों ने कर दिया होगा। 3 से इसको काटोगे 3 टाइम, इसको 3 से काटोगे 4 टाइम। ठीक है, और क्या हो सकता है,
4 से ये 2 टाइम कटेगा, कितने टाइम, 2 टाइम, और 2 जीरो जोड़ दो, ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा कि नहीं। क्या क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, यही बचा है। अब देखोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 3 जा कितना होता है, 50, 15 होता कि नहीं होता। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाए, अरे रुकना रुकना रुकना, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, नहीं नहीं हो तो गया यार, यही कटा ना, रुको एक बार मिटा देता हूँ। 30 से, हाँ 30 ही आया, किसी का 40 आया था ना, चलो सही है, मैंने कुछ ध्यान से उतर गया था ना, सही काटा था। ये 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 टाइम कटेगा, और 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। क्या बचा हमारे पास, 2 और 5 3 15, और 15 दूनी 30, तो एसआई कितना हो जाएगा हमारे पास, 30। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है ही नहीं यार, कहाँ है 30, हाँ ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, इसको मैं कर देता ना, इसको थोड़ा सा सुधार लेवे, ठीक है 30 आएगा ना। चलो ये सब नोट करना है। अब देखोगे ये सवाल है ना, सबसे पहले ये देखो पी कितना दिया है अपने पास, जो दिया वो सीधा उड़ाओ, है ना, देखते जाओ। पी दिया है 30, रेट दे दिया है 5%, टाइम दे दिया है 2/1/2 ईयर, है ना, यानी 2.5 साल, है ना। ये जैसे ये दिया है ना, ये जब भी ऐसा दिया हो इसको सुधारने का तरीका है ना, ध्यान से देखना। इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और +1 कितना हो जाएगा, 7/2। आई बात समझ में। ऐसे ही मैं लिख दिया 4/, ये लिख दिया, क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करना, कितना हो जाएगा, 4 8 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/2। ऐसे ही यहाँ बताओ मुझे 5/2, ये कितना हो जाएगा, 5/1/2 कितना होगा जरा बताओ। हम्म हम्म कैसे, 10, हम्म और ये जुड़ेगा नहीं क्या, 1+1, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/2। आई बात समझ में। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं क्या, तो क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, 4 4 जा 2 2 जा 4, और 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 5/2। ये हो गया। अब देखो सही सुधर गया कि नहीं सुधर गया। टाइम, अब ये 12 का मल्टीप्लाई नहीं करना है ना अपने को, ये 5/2 ही है, 12 नहीं आएगा, अब ठीक है। चलो देखो फार्मूला, अब फार्मूला वही लगा दो उसमें, फार्मूला जो दिया ना उसमें लगा दो। क्या है एसआई का फार्मूला, एसआई इजिकल PR/T/100। पी कितना है, 300, रेट कितना दिया, 5%, और टाइम कितना दिया है, 5/2। आई बात समझ में। ये नहीं लिखना है, अब क्या लिखेंगे हम, ये वाला। अब देखो क्या क्या हो सकता है, जरा देखते हैं अपन। ये से ये खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो अब देखोगे तो हमारे पास बचा है 3 × 5 × 5/2, ये बचा है।
अब देखोगे इसका 3 का इसमें 5, तो ये हो जाएगा कितना, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, कितना होगा, और अपॉन में 2, ये होगा। इसको यदि हल करने जाओगे बेटा तो भाग देना पड़ेगा किसमें, 75 से किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 2 3 जा 6, कितना है, 2 3 जा 6, कितना बचा यहाँ से 1, ऊपर से क्या उतरेगा 5, 2 7 जा 14, कितना बचा 1। अब क्या लिखूंगा मैं, 1 ऊपर लिख दूंगा, किसका डिवाइड किया था ये, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आई बातें। चलो, सभी बच्चों को समझ में आए, कोई बच्चों को डाउट तो नहीं है। चलो करे आगे। क्रिश देवड़ा को नहीं समझ में आया, बेटा कहां से समझ में नहीं आया, फिर से दोहरा रहा हूं। प्रिंसिपल 300 दिया है, रेट दिया 5%, टाइम दिया कितना है 2 2 सही 1/2%, यानी 2.5 वर्ष, ठीक है। इसको हमने क्या सुधारा, 2 2 जा 4 प्लस 1 किया, कितना है अपने पास 5 हो गया अपॉन 2, बस जो दिया उसमें रख दिया है ना, और कोई अलग काम नहीं किया। चलिए अब देखो ये सवाल आपको होमवर्क करके लाना है। 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से, रहने दो उसको मैं करवाऊंगा। चलिए क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूं मैं। अब बेटा एक और पीडीएफ डलेगी आपके ग्रुप में, जो कि क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस के लिए लगभग 50 क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप में डाले जाएंगे, और उनको हल करके आपको प्रतिदिन हल करना है। और यदि कोई समझ में नहीं आए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है ना, पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ये तो होमवर्क, ये वाली पीडीएफ आ ही रही है, इसके साथ साथ मैं आपको एक और पीडीएफ दूंगा जो आपको प्रैक्टिस के लिए काम आएगी। लगभग उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको विद सॉल्यूशन सहित पीडीएफ डालूंगा, ठीक है। तो तब तक बच्चों बाय बाय, टेक केयर, और अपना और अपनों का ध्यान रखें।